हम लोग बिहिपुर प्रखंड का ये नक्शदी कुंवर उच्च विद्यालय झंडापुर है, वहाँ आए हैं। क्वारंटाइन सेंटर में ये देख रहे हैं इसका जो डिस्टेंस का फिजिकल डिस्टेंस का पालन करना है वो कर रहे हैं। क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे हैं। इन लोगों से थोड़ी बातचीत करनी है, चूँकि ये कोई बम्बई से, कोई बेंगलोर से और नागपुर से अन्य जगह से आए हैं। तो ये लोग बाहर में काम कर रहे थे, बाहर के मज़दूर हैं। यहाँ से वो पलायन के बिहार से काम के तलाश में, मौजूदा हालात में ये स्थिति है कि बाहर से घर वापस लौटे हैं और घर में रोज़गार को लेकर के सवाल है। और इस सवाल को वो किस तरह से देखते हैं। नाम बताएंगे आप? हाँ, विनायक चौधरी जी, बताइए आप क्या काम कर रहे थे बाहर? हम मुंबई में ट्रैफिक वार्डन का काम कर रहे थे। अच्छा, तो आपको यहाँ बिहार में क्या करेंगे अब? अभी वहाँ तो काम नहीं, अब यहाँ क्या करेंगे? उस ढंग का काम अगर सरकार देगी तो उस ढंग से हम काम कर सकते हैं। सिक्योरिटी लाइन्स, ट्रैफिक या ऑफिशियल काम, कोई वर्किंग। सरकार अखबार में बड़ा बड़ा हेडिंग में छप रहा है कि हम जो प्रवासी आए हैं उन सबको भरपूर रोजगार देंगे। तो आप लोग क्या रोजगार, कैसा रोजगार होगा बताइए? जिस प्रकार के हम लोग करते थे, सिक्योरिटी लाइन की, ट्रैफिक वार्डन की और ऑफिस या बैंक की। अच्छा, आप क्या करते थे भैया? जो बोल रहा है सही है, बोल रहा है, यही बोल रहा है, वही बोल रहा है। और आप बताइए, आप थोड़ा सा बताइए कि क्या करेंगे? आप लोग क्या काम करते थे? कोई बात नहीं, नाम की कोई काम करते थे, सीखने गए थे कोटमैन का काम। अच्छा, कोटमैन का। हाँ। जी, पूरा कोटमैन तो हो चुके थे, 2 महीना बचा था। तो सरकार ने ऐसा उपाय किया कि बेरोजगार रह गए। अब सरकार का मानना ये है कि सरकार जो आगे बढ़ा के हम सबको कोई सा भी अच्छा काम दे, जो कि हम सब बैठ के अपने परिवार को खिला सकते हैं। अच्छा, तो ये जो अभी क्वारंटाइन सेंटर में है, आप लोग सरकार की तरफ से क्या मदद मिला है? अभी हम सबको कोई चीज़ मदद नहीं मिला है सर। नहीं, जैसे सरकार कहता है, आज भी अखबार में छपा है कि 2440 रुपये का एक पैकेज एक आदमी के ऊपर खर्च करना है। नहीं सर, हम तो जिसमें बाल्टी, मैग, टी शर्ट। तो इतना कहना चाहते हैं सर, जो कि हम यहाँ मुंबई से, महाराष्ट्र से अपने नक्शदी कुंवर उच्च विद्यालय झंडापुर मोमिनटोला में यहाँ आए हैं स्कूल में। तो यहाँ हम सबको कोई चीज़ का व्यवस्था नहीं मिला है। अपने घर से खाना पीना खा रहे हैं। और यहाँ का बड़े बड़े आदमी को जो बोले गए हम, वो बोला कि यहाँ व्यवस्था नहीं होगा, आपको बीपुर सर्वोदय जाना पड़ेगा आपको। अच्छा। हम बोले कि यहाँ जब यहाँ इतना आदमी रह सका है तो हम भी यहाँ रह सकते हैं सर। तो बोला यहाँ आपको कोई चीज़ का खाना ना पीना ना मिलेगा आपको। तो यहाँ का सर था, वो अपने तरफ से पानी पिला रहा है। अच्छा, जो हमारे यहाँ के टीचर है वो पानी आपको पिला? सर बाथरूम भी साफ करवा दिया, सर भी बाथरूम भी साफ करवाया। अच्छा, तो ये स्थानीय स्तर पर ही है, लेकिन सरकारी तौर पर आप लोगों को कोई बेनिफिट नहीं मिला? सुविधा नहीं मिला है। लेकिन सरकार के लोग यहाँ हैं, वो अखबार में छपवा रहे हैं कि सरकार इतना रुपया खर्च कर रही है, लेकिन सरकार काम नहीं कर रही। ये सही बात है, क्योंकि पार्टी के लोग भी कह रहे हैं कि सरकार काम नहीं कर रही। तो दोनों बात है। यहाँ पर जो ये गरीब भारत का जनता है, बिहार की जनता है, भागलपुर ज़िले का, ये सब चाहते हैं कि हम अपने गांव में रहें, सम्मान के साथ रहें, रोजगार के साथ रहें। तो सरकार के जो लोग हैं उनको सुने, समझें। और मजदूर के अभी आपको मालूम है कानून बना है, जैसे मजदूर कोई 8 घंटा ही ड्यूटी कर सकता था, 8 घंटा का रोजगार था काम करने के लिए। अब वो 12 घंटा हो गया। बिहार सरकार ने भी फटाक से इसको लागू किया। तो क्या करेंगे? 12 घंटा काम करेंगे ना आप लोग? आए तो 12 घंटा काम करेंगे तो आप घर परिवार में बाल बच्चा को कब देखेंगे? सुबह 6 बजे निकलेंगे, रात में 6 बजे, इतना घंटा का ड्यूटी होगा। तो 1 घंटा पहले घर छोड़ेंगे, कम से कम नज़दीक में होगा, 1 घंटा बाद आएंगे। तो क्या इस कानून का विरोध नहीं करेंगे? समर्थन करेंगे? क्या करेंगे? विरोध करेंगे इसका। ये जो आपको मालूम है 8 घंटा का ड्यूटी, पहले इंटरनेशनल लेवल पर 12 घंटा का ड्यूटी होता था। बहुत लड़ाई लड़ने के बाद 8 घंटा के, हाँ, पहले था सप्ताह में 6 दिन का 48 घंटे का। अब वो हो गया है कि आप 12 घंटा के हिसाब से सोचिए कितना घंटा काम करना है। तो ऐसे में आप अपने पत्नी, बाल बच्चा, परिवार, किसी का बीमारी होगा तो कैसे क्या देख पाएंगे? ये एक सवाल बनता है। तो ये मजदूर की लड़ाई है, मजदूरों को खड़ा होना। और इस देश में अभी देखिए साथियों, जो हमारे इसको सोशल मीडिया पर देखेंगे, देश नौजवानों का है। और जितने भी मजदूर आ रहे हैं, बाहर कमाने भी गए हैं, उसमें 80% लोग नौजवान हैं, जवान हैं। देख लीजिए सबका चेहरा मोड़ा। लेकिन स्थिति यही है कि अब यहाँ गांव में आकर के क्या करेंगे? हम लोग आए हैं अपने टीम के साथ। हमारे भाई रविंद्र जी, आप समाज सेवी हैं,
आप समाज के अंदर काम करते हैं, आपको क्या लगता है सरकार की पॉलिसी पर क्या करना चाहिए? नहीं, सबसे बड़ा सवाल तो अब रोज़गार का होगा, क्योंकि करोड़ों लोग वापस घर वापसी हुई है और यहाँ कोई बड़ा उद्योग, बड़ा कारखाना या लघु उद्योग भी ऐसा चीज़ कुछ है बिहार में नहीं है कि जहाँ वो रोज़गार कर सके। लेकिन कुछ संभावनाएं हैं जो सरकार यदि इनिशिएट ले, जैसे खादी ग्राम उद्योग में लाखों लोग काम करते थे। खादी एक बड़ी संस्था है और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे हर ज़िले में हर जगह बनी हुई है, उसका मार्केटिंग का पूरा शॉप बना हुआ है। यदि वहाँ रोज़गार देने का कुछ बात सरकार तय करे तो बहुत लोगों को, काफ़ी लोगों को रोज़गार मिल सकता है, संभावनाएं दिखती है। या तो फिर बड़ा उद्योग या कुटीर उद्योग को सरकार को बढ़ावा देना होगा, अन्यथा कृषि क्षेत्र में तो इतने सारे लोगों को रोज़गार संभव नहीं लगता है। रविंद्र भाई, एक और सवाल करते हैं। जब खादी भंडार की आप बात करते हैं, खादी ग्राम उद्योग की बात करते हैं, तो जहां आप झंडापुर में बगल में औलियाबाद है, खादी भंडार का जर्न शरण पड़ा हुआ भवन है, बिहपुर में खादी भंडार का बड़ा कार्यालय है, बड़ा सा जगह ज़मीन है, सब खंडहर में तब्दील हो चुका है। गौरीपुर में, यहाँ कहें तो बिहपुर के विभिन्न इलाकों में खादी भंडार का ज़मीन और पुरानी बिल्डिंग पड़ी हुई है। सरकार को भी चाहिए था इसमें कि अगर इस पर काम शुरू करते थे तो मज़दूरों को तुरंत रोज़गार मिलेगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में, डेवलप करने में, फिर वहाँ पर जो मज़दूर से खादी का, कपड़ा का, बड़ी खादी का मतलब सिर्फ कपड़ा नहीं होता है, खादी में बहुत सारी चीज़ों का निर्माण होता है, यानी कि स्वनिर्मित, जिसको अभी प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर बने। प्रधानमंत्री भी आत्मनिर्भर हैं, वो भी कहीं जाते हैं तो हवाई जहाज़ से जाते हैं, गाड़ी लेते हैं, तो आत्मनिर्भर कोई होता नहीं है, समाज पे आत्मनिर्भर होता है, सरकार आत्मनिर्भर बनाती है। तो ऐसे में क्या लगता है कि खादी भंडार से तुरंत से काम हो सकेगा? क्या इस पर सरकार को त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए? हमको लगता है कि सरकार को लेना चाहिए इनिशिएटिव, क्योंकि ये लाखों मजदूर का सवाल है, उसके परिवार के जीवन यापन का सवाल है कि वो कैसे बाहर में रह के कमा के अपने परिवारों का भरण पोषण करते थे और बिहार आ गए हैं, घर वापसी है, उनको रोज़गार नहीं मिलेगा तो वो अपने परिवार के साथ कैसे भरण पोषण कर पाएंगे, और डिप्रेशन होगा। और डिप्रेशन में सामाजिक जो उथल पुथल है, सामाजिक घटनाएं बढ़ेगी, चोरी जैसी और डकैती जैसी, लूट जैसी चीज़ का बढ़ावा मिलेगा, मानसिक डिप्रेशन में लोग जाएंगे। ये संभावना है, सरकार को इस पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और रोज़गार के प्रति बहुत सजगता से काम करना चाहिए सरकार। रोजगार में लेकर के एक और सवाल करते हैं, एजुकेशन को लेकर के, जो शिक्षा का स्थिति बिहार के अंदर बहुत चरमराई व्यवस्था है, लगातार शिक्षक इस पर आंदोलन कर रहे हैं। शिक्षक कर्मी इस कोरोना के आने से पहले, क्वारंटाइन का जो ये सिलसिला चला, इससे पहले सभी शिक्षक बिहार के आंदोलन में थे और आंदोलन का, उनका रोजी रोटी का सवाल, उनका वेतन के साथ साथ शिक्षा का स्तर जो बहुत नीचे चला गया है। बिल्डिंग है पर शिक्षक नहीं है, बच्चे नहीं हैं, सभी प्राइवेट स्कूल बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में क्या सरकारी स्कूलों को अगर बढ़ावा दिया जाए, शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, तो क्या बड़ा रोजगार उत्पन्न हो सकता है? देखिए, ये तो स्वाभाविक है कि अभी सरकारी विद्यालय को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, क्योंकि जितने भी गरीब हैं, 85% जो लोग हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, उसके बच्चे सरकारी विद्यालय में ही पढ़ते हैं और उनको अवसर एक मिलना चाहिए। और इसके साथ साथ रोज़गार का भी सृजन होगा। यदि इसमें सरकार कुछ इनिशिएटिव लेती है तो यहाँ के जो बेरोज़गार नौजवान हैं उनको एक तरह से मदद मिलेगा और उनके बच्चे के लिए भी अच्छा होगा, भविष्य के लिए अच्छा होगा। धन्यवाद भाई रविंदर जी।